वेलकम बैक गाइड, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम क्लासेज में। सत्यम क्लासेज जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत वो मैथ्स के बारे में जानते हैं। सो गाइज, आज अपन टाइम एंड वर्क के टाइप 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 5 टाइप्स के बारे में बता चुका हूँ। पाँचों टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अपन टाइप 6 के बारे में बात करेंगे। टाइप 6 में आपसे बोला गया है कि ए तथा बी की मिलकर किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करते हैं। ए काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, तो बताइए शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। मान लीजिए कि कोई दो बंदे थे जिसका नाम एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। उनको कोई काम दिया जाता है तो ए जो है उसी काम को 24 दिन में कर देता है और बी उसी काम को करने के लिए 40 दिन लेता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि इनमें से किसकी क्षमता कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब कौन जो है इनमें पावरफुल होगा। जाहिर सी बात है ए जो है वो पावरफुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो इसके पास ज़्यादा क्षमता थी, इसके पास ज़्यादा पावर थी, इसने ज़्यादा काम किया, इसलिए इसने उस काम को 24 डेज में ही क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। चलो ठीक है भाई। अब हमें क्या पता कि काम कितना था, तो हमें काम का कैसे पता लगाते हैं कि काम का टोटल कितना था। हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम आया 120। ओके, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए 120 यूनिट काम करवाना है, वो भी 24 दिन में। तो ए ने कितने यूनिट काम प्रतिदिन किया होगा कि 120 यूनिट काम 24 दिन में पूरा हो गया। तो इस बंदे ने 5 यूनिट काम किया होगा पर डे के हिसाब से, तब इसका काम जो है वो क्या हो गया, 24 दिन में पूरा हो गया। उसी प्रकार बी ने कितना काम किया होगा, बी ने 3 यूनिट ही काम किया होगा, तो उसको 40 दिन लगे ये वाला काम करने में, 120 यूनिट काम करने में। ओके, अब ये 5 और ये 3 कहाँ से आया, तो ये 5 और ये 3 आया प्यारे बच्चों 124 अपॉन इतना और अपॉन इतना। यहाँ से आपको ये 3 मिलेगा, यहाँ से आपको 5 मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए इस सवाल में और क्या बात बोली गई है। इस सवाल में बोला गया है कि ए जो है उस बंदे ने काम की शुरुआत कर दी जब तक बी नहीं आया। ठीक है, अब बी ने बोल तो दिया कि भाई ठीक है मैं तेरे को काम करवा दूंगा, लेकिन बी आया नहीं काम करवाने के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बी नहीं आया, कोई कारण हो गया होगा, नहीं आया। तो इस बंदे ने 18 दिन तक काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया, 18 दिन तक इस बंदे ने काम किया ए ने। तो ये 5 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर काम करे तो 18 दिन में इसने कितना काम कर दिया होगा, 90 यूनिट काम कर दिया होगा, कर दिया। अब बी को सपना आया, अब बी आता है, बोलता है कि चल ठीक है मैं अब तेरे को काम करवाता हूँ। अब हुआ क्या कि ए जो है वो उससे नाराज़ हो गया और उसने कहा कि अब बचा हुआ काम तू कर ले, मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरे को काम हो गया। तो ए तो है वो तो चला गया, मतलब ए का काम जो है वो अब क्या हो गया, फिनिश हो गया। ए का कोई काम नहीं है, ओ ए ने 90 यूनिट काम कर दिया। ओके, अब बचा हुआ काम कितना है, 120 माइनस 90। हमारे पास 30 यूनिट काम बचा हुआ है। 30 यूनिट काम हमें पूरा करना है। 30 यूनिट काम जैसे ही पूरा हो जाएगा हमारा 120 यूनिट काम जो वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये काम कौन करेगा, बी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये तो जा चुका है। ए ने सिर्फ 18 दिन तक काम किया है। यहाँ पर आप देखोगे ए ने 18 दिन तक काम किया। तो इस 30 यूनिट काम को करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से बी काम करता है। बी जो है वो एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट ही काम करेगा, तो इसको 30 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 30/3। तो ये कटेगा, कितना हो जाएगा, 10। तो इसको कितना दिन लगेगा, बी को 10। तो तो बी जो है उसको 10 दिन में इस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अब अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछ लिया जाए कि काम जो है पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बी को 10 दिन लगे अलग से, और 18 दिन तक ए ने भी काम किया है, तो टोटल हो गई 28 दिन। 28 दिन में 120 यूनिट काम जो इन लोगों ने किया होगा। ओके, आई होप सो कि आपको सवाल समझ आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिए कहा है नेक्स्ट सवाल में कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी करता है 25 दिनों में। चलो भाई, फिर ए और बी की बात होगी। ये 20 दिनों में करता है किसी काम को, ये 25 दिनों में करता है। सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम ले लेना। ये लीजिए एलसीएम लेके छोड़ दिया हमने। फिर कहा गया सवाल में कि बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दे। बी ने सिर्फ 10 दिन काम किया और उसके बाद बी काम छोड़ करके चला गया।
ए बचा काम को कितने दिनों में करेगा। तो गाइज हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें फिर से ए की कैपेसिटी के बारे में पता करना पड़ेगा और बी की कैपेसिटी के बारे में पता करना पड़ेगा। 100 यूनिट काम को करने के लिए 100 यूनिट काम को करने के लिए ए को लगते हैं 20 दिन, तो इसने कितना यूनिट प्रतिदिन काम किया होगा, इसने 5 यूनिट प्रतिदिन काम किया होगा। इसने कितना किया होगा, 4 यूनिट काम किया होगा। ये कैसे आया, 100 में 20 से भाग दिया, 100 में 25 से भाग दिया, तो ये आ गया यूनिट प्रतिदिन। उसी प्रकार इसका भी आ गया यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, अब क्या कहा है इसने कि बी ने सिर्फ 10 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। तो ये लीजिए जी, बी करता है 4 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो अगर ये बंदा 10 दिन तक काम करेगा तो इसने 40 यूनिट काम कर दिया होगा। बाकी काम कितना बचा, 100 माइनस 40 कितना बचा, 60 यूनिट काम बचा। इस 60 यूनिट काम को कौन करेगा, ए करेगा, और ए के बारे में पूछा हुआ कि ए कितना करेगा, तो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर ए काम करता है तो 60 यूनिट काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 60/5 यानी कि 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 12 दिन में ए जो उस काम को कर देगा। इस सवाल में एक और सवाल बनता है कि टोटल काम यानी कुल काम जो है वो कितने दिनों में पूरा हुआ। कुल अगर दिन आपसे पूछ ले तो 12 दिन तो लगे हैं भैया आपको। 12 दिन किनको लगे हैं, ए को लगे हैं, और 10 दिन तक इस ए ने भी काम किया है, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 22 दिन। ठीक है, यानी कि 100 यूनिट काम करने के लिए इन दोनों को 22 दिन लगे हैं टोटल। ओके, यहाँ पर सवाल का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें सिर्फ ए के बारे में पूछा कि बचे हुए काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिए नेक्स्ट सवाल में वो क्या बोला है, बोला गया है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में करता है, ए करता है 20 दिनों में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर के 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। कोई बात नहीं भाई, चला गया तो चला गया, काम हो गया होगा। टोटल काम हमने क्या माना, 100। कहाँ से आया, एलसीएम से। ए ने कितना यूनिट किया होगा, 5। बी ने कितना यूनिट काम किया होगा पर डे के हिसाब से, 4 यूनिट काम किया होगा इस बंदे ने। जब इसने 4 यूनिट काम किया होगा तभी इसको 25 दिन लगे हैं। अब देखिए सवाल में बोला गया है कि दोनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं। चलो ठीक है भाई, दोनों ने मिलकर के 5 दिन काम किया, तो दोनों को मिलकर के 5 दिन काम करवाते हैं। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के 5 दिन काम किया, इसका मतलब क्या है, इन्होंने 9 यूनिट काम किया होगा पर डे। ये पर डे की है, तो 5 दिन तक अगर ये काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 यानी कि 45 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, बाकी काम कितना बचा, 100 माइनस 45 यानी कि कितना बचा, 55 यूनिट काम बचा। अब 55 यूनिट काम कौन करेगा, शेष काम बी छोड़कर चला गया तो बचा कौन, ए बचा। तो अब ए को वो काम करना है, कौन सा काम, 55 यूनिट काम करना है। तो 55 यूनिट काम ए कैसे करेगा, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है ए। ठीक है, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है ए। तो 55 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 55 यूनिट काम करने में ए को 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 11 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप सो कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी बिल्कुल निश्चित तौर पर हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।